हाय साथियों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं टीके प्रयागराज ऑफिशियल चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा भी बजा दीजिए। आज मैं कुछ हट के आप लोगों से बातें करूंगा। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ब्राह्मणों का संस्कार और बहुजनों का उद्धार। काफ़ी लोग तो इस थंबनेल को देख करके परेशान भी हुए होंगे कि ये किस प्रकार की चर्चा है। हाँ साथियों, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे ST SC OBC बहुजन समाज के जो युवा लड़के हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिताएं हैं, उनकी आपस की कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, जिसकी वजह से वो देश में विकास नहीं कर पा रहे हैं, उद्धार नहीं कर पा रहे हैं। उन कमियों को, उन खामियों को पूरा करने के लिए नकल की आवश्यकता होती है। नकल करें, हमारे सवर्णों की नकल करिए, पंडित जी की नकल करिए, जनरल कैटेगरी वालों की नकल करिए, जो अच्छे ओहदे पे हैं, अच्छे पद पे हैं, अच्छा खासा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। इसके बारे में सोचिए कि कैसे जी रहे हैं, वो लोग कर क्या रहे हैं, किस तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, किस तरीके से अपने अंदर संस्कार उत्पन्न कर रहे हैं, किस प्रकार का परिवेश, किस प्रकार का माहौल बनाते हैं वो लोग। क्या हम लोग उस प्रकार का परिवेश, माहौल बना पाते हैं कभी? और फिर चिल्लाते रहते हैं कि हमारा विकास नहीं हो पा रहा है, हमें शूद्र बताया जा रहा है, हमें नीच बताया जा रहा है, हमें दुनिया भर का अफवाह फैलाते रहते हैं। पहले तो अपने आप में एक संस्कार लाइए, सदाचार लाइए, इंसान बनने की कोशिश करो। अगर आप इंसान बनने की कोशिश नहीं करोगे तो आपको शूद्र, अछूत, आदिवासी, जानवर, निशाचर कुछ भी कहने पे लोग मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपका कर्तव्य ही ऐसा रहता है। पता है आपको, ब्राह्मणों के घर में उनकी औरतें 100 ब्राह्मणों में से 90 ब्राह्मणों के घरों में या 90 जनरल कैटेगरी को घरों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कभी चूं से चा नहीं हो सकता। इतना उनके अंदर सहनशीलता है, इतना उनके अंदर सहन शक्ति है, और इतना वो लोग अपने आदमी को, अपने लड़के को, इंसानों को इतना तवज्जो देती हैं, इतना उनकी बात मानती हैं। इसलिए उनके घर में शांति हमेशा बनी रहती है। इसके उलट ST SC OBC बहुजन के घर में आ जाइए, यहाँ की महिलाएं चाहे शिक्षित हों या न हों, इनके 100% के घरों में 90% घरों में तो मार हो जाता है आते ही दूसरे दिन। किसी बहन बेटी की शादी हुई घर में, दूसरे दिन ही मार होगा, और वो लड़ाई झगड़ा आजीवन चलता रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है, जो ST SC OBC और जो भी गरीब समाज के अशिक्षित लोग हैं, नकल भी करना नहीं जानते हैं। कम से कम नकल तो कर ले, उनको समझा बुझा तो ले, आपस में लड़ाई क्यों कर लेते हैं। उनकी जो महिलाएं हैं वो अंधविश्वास में डूबी हुई हैं, और वो अपने आप को जो भी है ना, सोच भी नहीं पाती हैं और नकल भी नहीं कर पाती हैं। जो सवर्ण महिलाएं हैं, जिनके साथ वो मंदिर मस्जिद घूमती रहती हैं, जाती रहती हैं, कथा वार्ता भागवत में घुसती रहती हैं, उनसे सीख भी नहीं पाती हैं। क्योंकि हम सीखते लें, वो लोग आपस में कैसे परिवार में सब मिलजुल के रहते हैं, किस प्रकार से भाईचारा का सौहार्द दिखाते हैं, आपस में सब एकजुट रहते हैं। और हम लोगों के यहाँ क्या रहता है, हम लोग तो आपस भाई में लड़ाई करते रहते हैं। परिवार में ही लड़ाई है, परिवार में भाई लड़ाई करे या न करे, लेकिन जो औरतें हैं वो जरूर लड़ाई करती हैं। पहला संस्कार तो यही नहीं है। तो उनके अंदर से जो बालक बच्चा पैदा होगा, उनके जैसा ही होगा, उनका ही खून, उनका ही पन तो उनके अंदर होगा, उनकी भावनाएं उनके अंदर घुसी होंगी। तो फिर उसका विकास कैसे होगा? वो भी उसी मानसिकता के तहत पूरी जीवन चलता रहता है, वो भी कुछ नहीं कर पाता है।
दूसरी बात, किसी भी सवर्ण या जनरल कैटेगरी के यहाँ पे आप जाइए, उनके बोलने का अंदाज, सदाचार, व्यवहार, गुणवत्ता, है ना, शिक्षा, बैठने उठने का ढंग, बेवजह बकबक नहीं करना, मतलब कहने का मतलब धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सौ घड़ा रित आवे फल होए। कितना दिमाग उन लोगों के पास होता है, वो लोग जानते हैं कोई काम धीरे से, शांति से, प्यार मोहब्बत से किया जाता है, बहला फुसला के। आप किसको किस परिस्थिति में काम करवाना है, कब करना है, उनको सब पता होता है। ये आइडिया इसी की उनके पास पढ़ाई होती है, ये उनके पास प्राइवेट जो मीटिंग होती है, सभी लोग मिलजुल कर यही सब बातें करते हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार हमको करना है, ताकि हम उसको अपने स्तर से नीचे बना के रखें। ऊपर नीचे एक सिस्टम है, अगर आप नीचे नहीं रहोगे तो आप ऊपर रहोगे, अगर आप ऊपर नहीं रहोगे तो आप नीचे रहोगे। बैलेंस बनाना बहुत दिक्कत है, बैलेंस कोई बना नहीं पाता भी, तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। न आप ऊपर रहिए न आप ज़्यादा नीचे रहिए, बैलेंस बना के रहिए। बैलेंस बनाने के लिए आपको शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, संस्कार की जरूरत पड़ेगी, भाईचारे की जरूरत पड़ेगी, सदाचार की जरूरत पड़ेगी, अहिंसा की जरूरत पड़ेगी, संतोष की जरूरत पड़ेगी, सहनशीलता की जरूरत पड़ेगी, मानवता की जरूरत पड़ेगी, इंसानियत की जरूरत पड़ेगी। इन सब चीज़ों को, इन सब जो क्वालिटी है, इसको अपने अंदर लाइए। सुबह उठिए, व्यायाम कीजिए, नहाइए धोइए, ढंग से, इज्जत से, माता पिता बहन बुजुर्गों के साथ ढंग से पेश आइए। आसपास में जो आपके बंदे हैं, बच्चे हैं, उनको भी समझाइए, उठाइए, अपना ढंग से उनको जो भी उनके पास शिक्षा है, जिसके पास शिक्षा है उसके पास शिक्षा देने के लिए, लेने के लिए उनके पास भेजिए। तौर तरीके से वहाँ जाइए, उनसे बात करने का तौर तरीका सिखाइए, किससे कैसे बात किया जाता है उनको बताइए। ये कौन बताएगा? ST SC OBC जो बहुजन समाज की महिलाएं हैं, माता पिता हैं, वही अपने वालों को बताएंगे ना, तब उसका बालक सीखेगा ना किस तरीके से हमको, है ना, हमारे माता पिता कह रहे हैं किस तरीके से हमको चलना चाहिए, तब जाके हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, कुछ बुद्धि विवेक सोचने समझने का जो तरीका है वो हमारे अंदर डेवलप हो सकता है। सबसे बड़ा राज तो ये है, जो सवर्ण है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, पंडित जी हैं। क्यों पंडित जी बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है उनके पास संस्कार है, बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, सहनशीलता है, सब चीज़ है उनके अंदर। साम दाम दंड भेद है, तरीका है उनके अंदर। सबसे बड़ी बात उनके पास ताकत है, पावर है, पढ़ाई लिखाई है। उनके पास पढ़ाई, उनके पास वो भी दिमाग है, तुम्हारे पास भी दिमाग है, ताकत भी है, फिर भी तुम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? उनका कोई लड़का 100 में से 2-3 ऐसे ही आवारा निकल जाते हैं, इन्हें सारे लड़के पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, है ना, IAS PCS PhD SG, है ना, जिलाधिकारी, DM SDM कलेक्टर, जज पुलिस कमिश्नर, ये सब बनने की कोशिश अपना देखते रहते हैं। हमारे यहाँ क्या करते रहते हैं? सुबह उठते ही पहले 4 चिलम गांजा सुल्फा मारते हैं दबा के, और फिर सो जाते हैं। फिर उठेंगे, फिर कहीं 11 बजे बाथरूम जाते हैं, वहाँ गए तो वहाँ भी चीलम फूक रहे बाथरूम के साथ साथ। चीलम फूका, फिर बीड़ी फूका, आए अपना नहाया कि नहीं नहाया, कि मंजन मुखारे किया कि नहीं किया, कोई तौर तरीका नहीं है। फटेला पैंट, सड़ेला शर्ट पहन के घूम रहा है। कोई बुद्धि विवेक, नहाना धोना, ढंग से रहना, कोई तौर तरीका ST SC OBC बंधुओं के पास नहीं है। इसी तरीके से वो लोग लाचार हैं। अरे इस ज़माने में अब तो समझ लो किसी भी स्थिति आ गई है, 2024 आने वाला है, अब तो समझ जाओ कैसे चलना है कैसे नहीं। अभी भी हमारे गांव में और कई गांव में मैं देखता हूँ, गांव के जो बंदे आते हैं बिहार साइड के और उड़ीसा साइड से, झारखंड साइड से, है ना, उत्तर प्रदेश से, नेपाल से, जो ग्रामीण लड़के होते हैं, खुद उनको पहचान आ जाता है कि ये किस कैटेगरी का और किस मतलब पारिवारिक समावेश का बंदा है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, इसके पारिवारिक स्थिति कैसी है, इसके परिवार वाले कैसे हैं, कैसे बुद्धि भी कि इसको दे रखे हैं। शहर में आकर भी शहरीकरण का तौर तरीका नहीं सीखता, गांव में तो बिल्कुल आवारापंथी है ही।
इसी तरीके से कांड करते हैं। देखो मंदिर में जाके बच्चे का बलात्कार कर रहे हैं, उज्जैन की घटना देख रहे हैं, पूरे न्यूज मीडिया में छाई, वो भी ST SC OBC का कोई लड़का है। बताओ, अरे घृणित मानसिकता का सोच। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई जनरल हो, OBC हो, ST हो, माइनॉरिटी हो। जो कमीना इंसान है ना, जिसका मस्तिष्क पूरी तरह एकदम डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना, गंदी फिल्में, गंदी वीडियोज, अश्लील गीत, डांस और कुल चरित्रहीन लोगों के साथ बैठना उठना, गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी लोगों के साथ बैठते उठते, उन लोगों का जो परिवेश है ना, वो उसके अंदर घुस जाता है। सुजाता नाम की फिल्म आई है, 1936 में आई थी, अभी भी यूट्यूब पे उपलब्ध है, उसमें जाके सुनिएगा। उसमें एक ब्राह्मण का किरदार निभाने वाले एक्टर ने क्या बोला था। उसने कहा था कि शूद्रों अछूतों के शरीर से एक प्रकार की स्मेल निकलती है जो कुलीन व्यक्तियों को प्रभावित करती है, प्रदूषित करती है। किस लिए कहा था? इसीलिए कहा था। गांजे की लत, बीड़ी की लत, सिगरेट की लत, धूम्रपान की लत, हीरोइन, चरस, स्मैक, छोटे छोटे बच्चे गरीबों के पीते हैं, खाते हैं, अपने नशे में नहीं रहते हैं, किसी भी बहन बेटी के साथ बलात्कार रेप करते रहते हैं, गलत निगाह से देखते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते हैं, शादी ब्याह होने पे 6-6, 7-7 लड़के पैदा करते रहते हैं, कमाई 1 रुपए की नहीं है, अपने पारिवारिक स्थिति को देख कर उनका डेवलपमेंट सही से नहीं रहता है, समझ नहीं पाते इनको करना क्या है। तो बताइए, इस प्रकार के हालात में ST SC OBC का कैसे उद्धार हो पाएगा? इससे निजात चाहिए तो कम से कम जो हमारे अपर कास्ट के लोग हैं, जैसे वो लोग कर रहे हैं, वो लोग शिक्षित हैं, समझदार कर, उससे सीखिए, उनसे पूछो, सीखो, समझो। अरे 5 लड़के हैं, 5 लड़के में से 1 लड़के को तो शिक्षित बनाओ, 4 को जाने दो। इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी से गुलाम हो, शिक्षित नहीं हो, नकल करके भी शिक्षित नहीं हुए। क्यों कबीरदास नहीं महान हुए, रहीमदास नहीं महान हुए, रैदास नहीं हुए, बाबा साहब नहीं हुए, फूले पेरियार अम्बेडकर ये सब नहीं हुए ना सब। तो जो शिक्षित होता है, संस्कारी होता है, जिसके अंदर ज्ञान भरा होता है, ज्ञान की वो पूजा करता है, दिन रात उसकी सेवा में लगा रहता है, और नियम कानून से उठना बैठना, नहाना धोना, खाना, शिष्टाचार से बोलना, बोलने का भी एक बहुत बड़ा शब्द है। आज के लोकतांत्रिक जीवन में बोलना एक बहुत बड़ा हथियार है। बोलना सीखना चाहिए। ST SC OBC के जो लड़के हैं उनको बोलना सीखना चाहिए, कम से कम बोलना आना चाहिए उसको। ST SC OBC का कोई लड़का थोड़ा सा भी भाषण नहीं दे सकता है, थोड़ा सा भी। जो ITI डिप्लोमा डिग्री PhD PhD करके घूम रहा है ना, और कंपनियों के अंदर जाके झाड़ू मार रहा है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सब गरीब होने का, लाचार होने का, शूद्र होने का बहुत बड़ा कारण है। पहले तो ST SC OBC वालों को ये सब चीज़ें सुधारनी चाहिए, और हमारा आग्रह है उनके माता पिताओं से, जो लोग अपने बच्चों को कुछ अच्छी शिक्षा दें, अच्छी जगहों को पढ़ाएं लिखाएं, मार मार के पढ़ाएं लिखाएं, समझाएं, तो जाके उनके दिमाग में कुछ आएगा। नहीं तो आने वाले समय में बहुत बुरे हाल हो जाएंगे, सब झाड़ू ही मारते रह जाएंगे। भारत का तो सफाइया कर देंगे, लेकिन अपने दिमाग की सफाई कभी नहीं कर पाएंगे। अगर जिस दिन अपने दिमाग की सफाई कर लेंगे, उस दिन उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाइए, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा उसको संस्कार दीजिए। संस्कार बहुत ज़रूरी है। संस्कार ही विकास की जननी है। संस्कार नहीं रहेगा तो किसी काम के आप नहीं हो, इंसान नहीं हो, जानवर हो। ये बात जान लो, इंसान नहीं हो, जानवर हो बगैर संस्कार के बिना। हर व्यक्ति को संस्कारी होना चाहिए। अपने से, सामने वाले से विनम्रता से बोलने का तौर तरीका होना चाहिए किसी भी स्थिति परिस्थिति में। बात जान लो, तब तो आप इंसान हो, नहीं तो कुत्ते से भी गए हुए इंसान आदमी हो। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।